नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN न्यूज सिलीगुड़ी और आपके साथ मैं सुप्रिया। अभी गोसाईपुर में जो जनसभा था, हमारी जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, उनका जनसभा अभी समाप्त हो चुका है। उन्होंने जो कुछ बातें रखी है, जो कुछ मूल्य जो पॉइंट्स रखे हैं, वो ये है कि यहाँ से वो सीधा दार्जिलिंग जाएंगे। दार्जिलिंग जाने का ये कारण है कि GTA का जो इलेक्शन है, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके सभी चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो पुर निगम के हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, लेकिन GTA का जो इलेक्शन है, GTA का जो चुनाव है, वो चुनाव नहीं हो रहा है। तो GTA का चुनाव को लेकर वो दार्जिलिंग जा रही है। उसके साथ ही उन्होंने यहाँ से 11 प्रकल्प जो है उनका उद्घाटन किया। जो जितने भी जो नए जो फॉर्म फिलअप करे, जो नए जो आवेदनकारी है, उन सभी को मिलेगा विधवा भाता का भी। जितने भी जो नए जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनको भी सब कुछ मिलेगा। जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जितने भी जो प्रकल्प जो निकाले गए हैं, चाहे वो लक्ष्मी भंडार हो, चाहे वो रूपाश्री हो, वो सब मिलेंगे। इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ जो रामपुर हाट में जो घटना हुआ है, उनको लेकर भी यहाँ पे कुछ मूल्य बातें की है, जो कि उन्होंने कहा है कि ये भी चाहती है कि रामपुर हाट का जो सच है वो बाहर निकले, वो सब दुनिया के सामने पता चले। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि जिस तरह से सिलीगुड़ी में जो टॉक टू मेयर का जो प्रोग्राम चलता है हर शनिवार को, वैसे ही एक बार फिर से दीदी को बोलो एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम लेकर आएंगी, जहाँ पे सीधा मुख्यमंत्री से, जितनी भी जो जनता है, सीधा मुख्यमंत्री से कांटेक्ट करेंगे कि आखिर क्या हुआ। और एक बहुत बड़ी बात कहा है, जहाँ पे जब वो रेलवे मिनिस्टर थी, तब उन्होंने एक जनता से एक संपर्क किया था, जहां पे जनता को कहा गया था कि कोई भी अगर घटना ऐसे लगे कि घटना घट सकती है या फिर कुछ हो सकता है या फिर घटना घटे, तब उनको फोन करना, या फिर सामने जो लोकल पुलिस स्टेशन है उनको फोन करना, उनसे कांटेक्ट करना। तो ये फिर से चालू कर रही है और इसके लिए जनता को एक इनाम भी मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पुलिस हो, पुलिस के खिलाफ भी कंप्लेन कर सकता है। अगर पुलिस कोई गलत कदम उठा रहे हैं, चाहे वो सांबादिक हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता मंत्री हो, कोई भी हो, उन सभी को, चाहे वो आम जनता ही क्यों ना हो, अगर गलत है तो सीधा लोकल पुलिस स्टेशन। अगर लोकल पुलिस स्टेशन कोई भी कदम नहीं उठाती है, उसके बाद में सीधा ममता बनर्जी को फोन करने के लिए कहा गया है। लेकिन उससे पहले एक फिर से वो जो पुराना जो प्रोग्राम था, दीदी को बोलो, वो वाला कार्यक्रम फिर से शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे जनता सीधा दीदी से ही कांटेक्ट कर सकती है, सीधा मुख्यमंत्री से ही कांटेक्ट कर सकती है, ताकि वो अपना समस्या वो रख सके उनके सामने ही। और जितने भी जो प्रकल्प उन्होंने पहले, जैसे कि रूपाश्री, कन्याश्री, ये जो प्रकल्प है, उन सबको दिया जाएगा, इसके लिए कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से वो सीधा दार्जिलिंग रवाना होगी। आज ही कोलकाता से यहाँ पे गोसाईपुर में यहाँ पे जनसभा करने के बाद दार्जिलिंग जा रही है। आज ही दार्जिलिंग जा रही है और दार्जिलिंग पूरा सज धज के एकदम तैयार हो रहा है, ताकि क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दार्जिलिंग प्रस्थान हो रही है, उसके साथ ही दार्जिलिंग में भी इसी तरह की एक बहुत बड़ी जनसभा है। वहाँ पे यहीं से ही, स्टेज से ही उन्होंने कह दिया है कि दार्जिलिंग में GTA के चुनाव को लेकर वो कुछ बातें करेंगे। उसके बाद ही जो इस बार दार्जिलिंग में जो हमरो पार्टी ने इस बार पुर निगम में कब्जा किया है, उनसे भी कुछ बातें करेंगे। चुनाव को लेकर, राजनीतिक विषय को लेकर ही वो बात करेंगे। तो इसी अपडेट के साथ आपसे जुड़ी हूं मैं सीधा गोसाईपुर से, जहां पे ये जनसभा था। अभी लोग भी निकलना शुरू कर चुके हैं, पूरा खाली हो चुका है, लोग अब अपने अपने जगहों पे जा चुके हैं, अपने अपने घर लौट रहे हैं। तो ये थी आज की अपडेट, जहां पे मुख्यमंत्री ने कुछ मूल्यवान वक्तव्य रखा है, जहां पे यहीं से इस स्टेज से 11 प्रकल्प का फिर से उद्घाटन, जो कि बहुत जरूरी था। एक बहुत जरूरी था, वो है देवी चौधरानी, जो कि कुछ महीने पहले ही
कुछ साल पहले ही जो जल गया था उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए वहां पे कहा गया है। ये भी यहाँ से इनॉग्रेट किया, यहाँ से आज 11 प्रकल्पों में से एक प्रकल्प वो भी था। तो इसी अपडेट के साथ बने रहिए और देखते रहिए GVNA न्यूज सिलीगुड़ी। धन्यवाद।